फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। स्टॉक ने पिछले कई दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन किया है, भारी वॉल्यूम के साथ कामकाज हुई है और लोगों को अच्छी खासी रिटर्न भी दी है। लेकिन फिर गिरावट का दौर जारी हो गया है और कल इसमें हमें करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है गिरावट की और उस वजह को डिस्कस करेंगे साथ में। क्या ये स्टॉक में इस समय एंट्री करनी चाहिए? क्या आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है? क्या जेपी पावर वेंचर लिमिटेड जिस तरह से काम कर रहा है, क्या ये आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर एक साबित हो सकता है? और फ्रेंड्स, साथ में सितंबर की कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स भी सामने आ चुकी है और बहुत ही चौंका देने वाली रिजल्ट हमें देखने को मिल रही है। तो इस विषय में भी डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। एक अच्छी खबर है और एक इसमें बुरी खबर भी है। तो क्या है वो खबर, वो भी डिस्कस करेंगे। पूरे आंकड़े को जांचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावना बन सकती है। क्या प्रमोटर मजबूत हो रहे हैं या फिर प्रमोटर अपने हिस्सेदारी कम कर रहे हैं? क्या इस कंपनी में भरोसा किया जा सकता है? जिस तरह से एक समय का ये बहुत बड़ा घराना है जेपी एसोसिएट, आज उनकी कंडीशन पहले जैसी नहीं रही है। लेकिन क्या अपने वो कारोबार को समेटकर इस कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं? क्या है उनकी भारी रणनीति? सबकी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक हम सभी का सपना साकार कर सकता है? क्या आने वाले समय में ये हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? इसके शॉर्ट टर्म टारगेट और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, उसको भी जानेंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक कल ओपन हुआ 5.80 पर, हाई बनाया इसने 5.90 का और लो बनाया इसने 5.40 का और एंड में 5.50 0.90% डाउन पर क्लोजिंग दी है। और गिरावट इसमें अभी भी संभव है क्योंकि स्टॉक की क्लोजिंग नीचे की तरफ है। अगर हम इसकी वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो एनएससी में 14 करोड़ 16 lakhs 27,785 का टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ और सामने 8 करोड़ 87 lakhs 34,199 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल कर आया है वो है 62.65% का। तो देखा जाए तो बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है और इसकी जो पीछे वजह है वो है बड़े जो फंड हाउस है उसके द्वारा बेचा गया माल ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग किया गया है, लेकिन सामने वैल्यूएबल बाइंग भी हो रही है। तो इसी वजह से जो लोअर सर्किट का दौर शुरू नहीं हुआ है, अभी भी लोगों को इसमें अच्छी खासी रुचि बनी हुई है। लोग चाहते हैं कि वो खरीदारी करे और इसी वजह से जो बड़े फंड हाउस के इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी ये स्टॉक लोअर सर्किट में नहीं गया। तो इसका मतलब यही निकल कर आ रहा है कि ये स्टॉक अभी भी काफी मजबूत है। अगर इसकी हम वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, एक वीक पहले इसका 30 करोड़ का वॉल्यूम निकल कर आया और लास्ट दिन वेंसडे को इसका 32 करोड़ का वॉल्यूम आया और थर्सडे को 18 करोड़ का इसका वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है स्टॉक में। 2.20 इसका 52 वीक का लो है, 6.85 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल ये स्टॉक जो है आपको ₹5.5 के आसपास मिल रहा है। खरीदारी इसमें करना चाहिए, स्टॉक बहुत ही मजबूत है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो जेपी एसोसिएट ग्रुप है ये बहुत ही बड़ा एक देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस घराना है ये। लेकिन एक समय जो है ये कंपनी बहुत ही अच्छे से चल रही थी, ये स्टॉक भी बहुत ही मजबूती से आगे ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर मामला ऐसा बना कि बिल्कुल ये पेनी स्टॉक बन गया। और फिलहाल जेपी ग्रुप के पास दो कंपनियां हैं जिसको आगे लेके जाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो जो है जेपी एसोसिएट और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसमें से सिर्फ जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड ऐसी ही एक कंपनी है जो फिलहाल प्रॉफिट में है और इससे कंपनी को उनको आगे लेके जाने के लिए होप बनी हुई है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो ग्रुप है ये कंपनी को आगे लेकर जाएगा और बहुत बड़ी ये कंपनी बन सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो प्रमोटर्स है जो अपनी होल्डिंग्स कम कर चुके हैं वो एक चिंता का विषय है, तो उसको भी हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिर भी जो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है और कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो मजबूत है और इसके दम पर ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है आगे जाकर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है और आपके जो निवेश को है वो बढ़ा सकता है। कंपनी की अगर बात करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड 1994 में बनी हुई एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है वो है 3,735 करोड़ का है और क्वार्टर वन में जो है वो कंपनी ने 926
करोड़ रुपीस की इनकम बताई है, जो डाउन है 12.86% मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में जो था उनका जो टोटल इनकम था वो है 1063 करोड़ का हुई थी, 32.32% ज्यादा था पिछले साल सेम क्वार्टर से, दैट मीन्स। और इनकी जो टोटल इनकम हुई थी वो है 700 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल कर आई थी वो 3.34 करोड़ की थी लास्ट क्वार्टर की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए तो काफी अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी ये जो स्टॉक है मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये जो गिरावट का माहौल बना हुआ है इसके पीछे जो वजह है कि ये एक बड़े फंड हाउस जो है वो अपने जो माल जो है वो बेचना शुरू कर दिए थे। तो देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हो, जो क्लियर वाटर कैपिटल पार्टनर जो सिंगापुर के एक फंड हाउस है, उन्होंने रफली अराउंड 7052 करोड़ की शेयर जो है ₹5.59 के हिसाब से बेच दी है। और यहाँ से ही फिर मामला जो है वो गिरावट का बना, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक बल्क डील के माध्यम से ये माल बेचा गया है, और इसके वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना। वरना ये स्टॉक देखा जाए तो काफी ज्यादा अपर सर्किट के दौर में चल रहा था, बड़ी तेजी से अभी आगे बढ़ सकता था, लेकिन बड़े फंड हाउस के वजह से यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी में माल बेचा गया है। और फ्रेंड्स, आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न हमारे पास सितंबर का आ चुका है। प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है वो 26.02% थी मार्च में, जो जून में उन्होंने 28.26 का किया, मतलब थोड़ा बढ़ा लिया। लेकिन सितंबर आते आते उन्होंने फिर से अपने पुरानी होल्डिंग्स कर ली है, जो थी 26.02 का। जो होल्डिंग्स जो बड़ी थी वो घट गई है। तो फिलहाल ये देखा जाए तो थोड़ा सा हमारे लिए डिसअपॉइंट करने के लिए बात है। अगर हम गिरवी शेयर की बात करें तो 87.30% शेयर जो है वो गिरवी है, जो देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा चिंता में डालती है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो होप जगी है वो है एफआईआई से। एफआईआई ने जबरदस्त अपना निवेश बढ़ा दिया है। 0.63% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में घटाई उन्होंने होल्डिंग्स 0.58% की, लेकिन सितंबर क्वार्टर में उन्होंने होल्डिंग्स बढ़ाकर 0.90% ही कर ली। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो स्टॉक जो है वो तेजी से आगे जा सकता है, क्योंकि एफआईआई की जो नजर जो है वो बहुत ही पारखी होती है, और वो देखा जाए तो ऐसे स्टॉक पे दाव लगाते हैं जहां पर बढ़ने की संभावना ज्यादा हो, जो कम समय में अच्छा रिटर्न मिले, वैसे ही स्टॉक वो लोग ढूंढते हैं और वैसे ही स्टॉक में वो लोग निवेश करते हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक जो है बहुत ही जल्द बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। डीआईआईज ने जरूर यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक की है। 34.68% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में उन्होंने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया 35.13% की, लेकिन सितंबर में उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम किया, अपना प्रॉफिट बुक किया, जो 28.7% की होल्डिंग्स फिलहाल है उनके पास। अदर्स की अगर बात करें तो 38.67% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में 36.03 की हुई, थोड़ा सा कमा। और उसके बाद सितंबर की अभी रिसेंट करंट क्वार्टर्स की जो रिजल्ट निकल कर आई है वो है 44.36% की, तो अच्छी खासी इसमें भी बढ़ावत हुई है। तो ये देखा जाए तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हमें खुशी भी हो रही है, गम भी हो रही है, क्योंकि सामने प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स को जो है कम किया, लेकिन एफआईआईएस का निवेश बढ़ रहा है, जो देखा जाए तो एक अच्छा खासा पॉजिटिवनेस ट्रिगर कर रहा है। अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 इयर्स में इसने 1.20 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 इयर्स में 82.61% का रिटर्न दिया है, एक साल में इसने 78.72% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में इसने 23.64 की नेगेटिव रिटर्न दी है, एक महीने में इसने 6.33% की पॉजिटिव रिटर्न दी है, और एक दिन में इसने 3.45% की नेगेटिव रिटर्न दी है। तो देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक ने अभी इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, और आगे तेजी से ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। उसका पीछे जो वजह है वो है इसका फाइनेंशियल ट्रेंड। कंपनी देखा जाए तो बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, तो इस बिना पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही तेजी से ये जो स्टॉक है आगे बढ़ेगी, क्योंकि कोल क्राइसिस ने पावर सेक्टर के शेयरों में आग लगा दी है, और बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी हमें बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें, 2018 की रेवेन्यू की इसकी अगर बात करें तो 5.23 थाउजेंड करोड़ रुपीस इसका रेवेन्यू था, और जो लॉस हुआ था 1.60 थाउजेंड करोड़ रुपीस की लॉस हुआ था। और 2019 में इसका रेवेन्यू घट के 4.06 थाउजेंड करोड़ रह गया, और इनका जो लॉस हुआ 2019 में वो है 0.38 थाउजेंड करोड़। और बात करें अगर 2020 की, तो इनका रेवेन्यू और भी गिरा और घटकर 3.40 थाउजेंड करोड़ रुपीस हो गई। और अगर लॉस की बात करें तो
2020 में इसने 2.16 थाउजेंड करोड़ रुपीस की लॉस हुई इनकी, तो देखा जाए तो भारी लॉस हुआ। लेकिन देखा जाए तो 2021 में पूरा कैलकुलेशन ही चेंज हो गया इन लोगों का। कंपनी देखा जाए तो लॉस पे से भारी प्रॉफिट में आ गई, यानी 3.59 थाउजेंड करोड़ रुपीस का इनका रेवेन्यू हुआ, और इसका जो प्रॉफिट हुआ वो 0.27 थाउजेंड करोड़ रुपीस का प्रॉफिट निकल कर आया। तो लगातार पिछले 3 साल से कंपनी लॉस में थी, लॉस इनका बढ़ रहा था, लेकिन इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और अब की बार Q2 का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट के जो आंकड़े हैं पिछले बार से दमदार हो सकते हैं, ये उम्मीद किया जा सकता है, और वहां से हमें तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ये स्टॉक जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अपर सर्किट में भी इसमें भी लग सकता है। 87% इसकी बाय की कॉल है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के माध्यम से, 13% सेल की, और 0% होल्ड है। और इसका मतलब देखा जाए तो 100 में से करीब 87% लोग स्टॉक को लेना पसंद करना चाहते हैं, क्यों, और देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है। अगर फंडामेंटल्स को चेक करें तो अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस इसका 0.52 निकल कर आ रहा है, और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट मींस पीई रेशियो इसका 10.54 का निकल कर आ रहा है। शेयर का बुक वैल्यू जो है वो है 9.48, ROCE इसका 6.62% का है, पीएटी मार्जिन इसका 11.09 का है, और फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज की। और देखा जाए तो अच्छी ही लग रही है इसकी फाइनेंशियल सेहत, वैसे कुछ खराब है नहीं इसमें। और फिलहाल देखा जाए तो ये स्टॉक अपने जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि ये इसको जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको जो है मालामाल कर सकता है। कंपनी जो है ये अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। प्रमोटर ने जो होल्डिंग्स घटाई है इसके पीछे जो वजह है, फिलहाल इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही वीक है, और इस वजह से देखा जाए तो उन्होंने अपने होल्डिंग्स को जो है घटाई हुई है। लेकिन उनकी जो मंशा है वो साफ है, और बहुत ही जल्द वो कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इतना बड़ा जो जेपी घराना है, यही एक अकेली कंपनी जो है वो है प्रॉफिट मेकिंग में जो है। और पावर सेक्टर में वैसे भी आगे बहुत ही पॉजिटिव संभावना बनी हुई है, तो देखा जाए तो ये ग्रुप इस कंपनी को जरूर आगे लेकर जाएगा, और आने वाले समय में ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है। और देखा जाए तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 2 से 4 साल में ये स्टॉक मोर देन 100 रुपीज में ट्रेड करेगा, क्योंकि इसकी जो पुरानी हाई थी वो 138 रुपीज की थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ ये स्टॉक हमें तेजी दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा पॉजिटिव माहौल बन रहा है पावर सेक्टर्स के लिए। और जिस तरह से देखा जाए पावर सेक्टर्स तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये स्टॉक आने वाले समय में जरूर आपके लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो हाँ, ये भी बात है, रिस्की स्टॉक है, तो निवेश हमेशा एक सीमित मात्रा में करे, क्योंकि हाँ, यहाँ पर आपके निवेश जो है वो पूरी डूबने की भी संभावना है। तो निवेश उतना ही करे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, कि अगर वो डूब जाए तो आपको कुछ ना हो, आपको उतना इफेक्ट ना करे, तो ये सोच के ही निवेश करें। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइस जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।